जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? जो बख्शी था मुगल काल में वो कौन से विभाग की अध्यक्षता करता था? तो यह सेना की विभाग का अध्यक्षता करता था। ऑप्शन यहाँ पे बी सेना की विभाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जो औरंगजेब ने भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, वह किसे भेजा था? तो यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा लिखा गया? यानी शुरू किया गया दोस्तों, दीन ए इलाही शुरू किया गया किसके द्वारा? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? जो कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? यह करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मांसोदारी प्रणाली किसने शुरू किया? जो मुगल जो प्रशासन व्यवस्था में जो मांसोदारी प्रणाली शुरू की, वह किसने किया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर ने किया। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला प्रशासक यानी शासन थी दोस्तों, कौन थी शासक? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई के यानी लड़ाई में दोस्तों हार के बाद भागना पड़ा? जो हुमायूं को भारत में कौन सी लड़ाई के हार के बाद भागना पड़ा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से छोड़कर भागना पड़ा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच यह कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? जो बाबर ने प्रसिद्ध जो टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था, यह कब किया था? तो यह किया था पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपों का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये हो जाएगा आपका संगम शासक हरियर और बक्का ने किया था। यानी हरियर और बक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी संगम शासक हरियर और बक्का। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? जो सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है, ये होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे शिष्य, जो कि सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? जो यात्री इब्न बतूता था, ये कहाँ का रहने वाला था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? जो आगरा शहर की जो स्थापना किया था, किसने किया था? तो यह सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? कौन सा सुल्तान दोस्तों जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जो खुद को खलीफा घोषित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? यानी जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, ये थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, यह करवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी।
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जो जहांगीर का अर्थ होता है यह क्या होता है? तो हो जाए विश्व विजेता। ऑप्शन यहाँ पे बी, विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली थी? विजयनगर का जो प्रथम जो शासक था वह कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो जाएगा कृष्णदेवराय, जो कि पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? जो प्रथम जो भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? जो संत कबीर के जो गुरु का नाम था ये क्या था? तो हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम में फारसी उपनाम दोस्तों से फारसी में कविताओं की रचना की? दोस्तों किस शासक ने दोस्तों यहाँ पे फारसी में कविताओं की रचना की? तो हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? किस सुल्तान को दोस्तों कहा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है। तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ यह किसके शासनकाल में हुआ? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, ध्यान रखना बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री थे? जो दिल्ली के जो सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था बलबन पहले। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? जो दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व जो संपन्न सुल्तान था ये था दोस्तों इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई कौन विजय हुआ था? जो तराइल की जो पहला लड़ाई हुआ था इसमें कौन विजय हुआ था? यहाँ पे तरल लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये तराइल होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें जो विजय हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, तराइल के दूसरी लड़ाई कब हुआ था? जो तराइल का जो दूसरा लड़ाई हुआ था, यहाँ पे भी तरल है लेकिन ये तराइल होगा दोस्तों। तराइल का जो दूसरा लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 1192 में तराइल का दूसरा लड़ाई हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1192। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है या फिर नारा भी बोल सकते हैं क्या है? तो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति कौन थे? जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर है? कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है यह कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? जो पित्त का जो स्रोत है ये क्या है? कि हो जाएगा यहाँ पे यकृत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि पित्त का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? कौन से देश में दोस्तों? तो हो जाएगा नेपाल देश में दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? जो 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र है महात्मा गांधी के द्वारा वह कौन सा समाचार पत्र है? तो हो जाएगा आपका यंग इंडिया, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों कौन से क्रांतिकारी को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी। तो हो जाएगा राजगुरु को। ऑप्शन यहाँ पे डी राजगुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। जो मोती मस्जिद है कौन से नगर में है। तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। जो इन ऑप्शन में से जो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है ये हो जाएगा आपकी ताज़ी सब्जियाँ। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताज़ी सब्जियाँ। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। जो पेनिसिलिन है यह प्राप्त की जाती है किससे। तो यह कवक से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये कवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में जो हड्डियाँ होती है कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो हो जाएगा आपका 206 हड्डियाँ यानी 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है। जो पित्त का स्रोत है ये हो जाएगा आपका यकृत जो कि पित्त का स्रोत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता उस विटामिन का नाम क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे सी त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाहनों के दोस्तों अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कौन से प्रकार के दर्पणों का। तो हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होगी कितनी होगी। तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होगी। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन से धातु का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है निक्रोम धातु का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे भी निक्रोम धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। जो सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है कौन सा ग्रह है। तो यह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ता की कौन सी परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों कौन सी परत। तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर एसडीकरण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी एसडीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जंग से बचाने के लिए लोहों को पाइपों में। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पर। तो यह क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।